बोलिश प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा जय। वंदे सद्गुरु चरण को करो सपे प्रणाम। अशुभ मंगल करो जय श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कोटि श्यामा युग पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं, बागरे की लाज। बागरे की लाज। मनुष्य प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरे चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सदगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी, जिनके हृदय में विरजुत की सिरधार सिरमौर सखी श्री रतन भाई जी विराजमान है, उनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब हम सभी आत्माएं अपने सतगुरु के संग, अपने रतन भाई के संग संग अपने जागने के मौन मिलावा श्री गुम्मट जी दरबार में चलते हैं। यहाँ की दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए इन 8 बुर्जों की सुंदर शोभा को निहारते हुए परिक्रमा करते हुए अब मुख्य द्वार से मैं अंदर प्रवेश करके अपने धाम धनी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सुंदर नूर में सिंहासन पर विराजमान है, जिस पर स्वर्ण के 12 थंब किस प्रकार से मिला रहे हैं और मेरे प्राण प्रियतम कैसे वांग में स्वरूप में विराजमान है। इसी के नीचे तलहटी में मेरे इंद्रावती सखी धनी का नाम रूप शोभा श्रृंगार देकर कैसे चंदन के झूले पर विराज और सभी जागृत आत्मा भेदों से एकाकार हो गए, कैसे मेरे धाम की भी अखंड सुख प्राप्त कर रही है। आपके दोनों चरण कमल पकड़ कर मैं यही अर्जी, वही बारंबार यही अर्जी है प्राण प्रियतम, मैं आपकी अंगना, आपकी दुल्हन हूँ, आप मेरे दूल्हा हो।
मेरे ऊपर पड़ी हुई इस परमोशी के आवरण को हटा दे और मेरे वो दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे मैं अपने धाम को देख सकूं, आपके सुंदर स्वरूप को निहार सकूं, अपने धाम की उन अखंड लीलाओं में रमण कर सकूं। अब अपनी इंद्रावती की संग संग हम सब आत्माएं अपने धाम की तरफ चल। इन 14 लोग ब्रह्मांड से भरे शून्य निराकार को भी पार करते हुए, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पार नहीं कर। बेहद मंडल की सुंदर शोभा को देखते हुए अब मैं अपने दिव्य धाम में प्रवेश कर। यहाँ के चर्रे चर्रे में आनंद ही आनंद समाहित है। कहने के लिए मेरा धाम हद के पार बेहद और बेहद पार, अक्षर और अक्षर पार मेरा धाम है, लेकिन शहर से अति नजीक है। शहर से नजीक आड़ो पटना द्वार। ये धाम पूरा कहाँ बना? मेरी इंद्रावती सखी के हृदय में। यदि उनके हृदय में प्रवेश करती हूँ तो वो ही धाम का आनंद प्राप्त। यही उनके हृदय से बहती हुई प्रेम रस धारा, जो प्रेम रूपी पाट घाट पर हम सब छीना करते हैं, वो मेरी इंद्रावती सखी का हृदय ही तो है। जिस हृदय में प्रवेश करने के लिए मेरी सुंदर बाई, मेरी श्यामा जी भी लग रही होती है कि मैं धाम में कैसे प्रवेश करूं, जब दरवाजे पर खड़ी इंद्रावती रो रही है। अब कहाँ है? ये मेरी इंद्रावती सखी को ही ये सौभाग्य मिली। और अब इंद्रावती सखी के माध्यम से हर लोगों का हृदय वो परम धाम बन गया। लेकिन कब? कहने कहने मात्र से नहीं, चलने से। जिस चलने पर मेरी रतनबाई जी ने चलकर दिखाया तो हृदय में अपने धाम धन्य को बसा लिया, तो पूरा हृदय ही परम धाम बन गया। चलने से 14 लोग क्या है? कैसे इनसे पार करना है? एक एक चीज को आत्मसात करना है। ये भी मेरे धाम धनी ने स्वयं परमहंसों के अंदर बैठकर वो लीला करवा कर दिखाई कि देखो कैसे पार करना है 14 लोगों को।
ये 14 लोग जो अष्टावरण से घिरे हुए हैं, ये 14 लोग ही हमारे 14 अंग हैं। इनके विषय विकारों से ऊपर उठना, जिस प्रकार मेरे रतन भाई जी ने चल कर दिखाया। तन को साधा, मन को साधा, बुद्धि को साधा, 3 गुणों को साधा, और तो और अपने जीव पर भी इतना नियंत्रण कर लिया कि उसे भी 8-8 घंटे तक तन की कोई सुधि ही नहीं रहती। इसी प्रकार जब मैं भी अपने इन गुण अंग इंद्रियों पर संयम रखकर इन 3 गुणों को संयम करके 5 तत्वों पर संयम करके दृष्टा भाव से इनकी क्रियाओं को देखते हुए जो ये सिर से पांव तक डूबा हुआ जीव इनके साथ में लगा हुआ था, अब इसको अलग करना है। जो जरूरत से ज्यादा भव सागर में डूबा हुआ था, उस पर नियंत्रण करना है। जो मेरा ये जीव के साथ में लगी हुई थी, और यही 5 तत्व और 3 गुणों के अधीन होकर कार्य करती हूँ, तो ये अष्ट आवरण के घेरे में हूँ। इसको भी पार नहीं कर पाई तो धाम की बात क्या करूं। ये स्थूल शरीर जो 5 तत्व या 3 गुणों से क्रियाशील होते हैं, इनसे अलग हटकर मैं कर्ता ना होकर दृष्टा हो, तो समझे इसको पार किया। और यदि इन्हीं की क्रियाओं में इन्हीं में ही फंसी हुई हो, तो मैं अभी जीव भाव में हूँ। जब तमोगुण में प्रभावित होती हूँ, तो वही नीचे के पाताल लोक बनता है। जब रजोगुण के अधीन, तो यही मृत्यु लोक बनता है। और जब सतोगुण के अधीन, तो यही ऊपर के स्वर्ग लोक बनते हैं। लेकिन नहीं, इनसे अलग तो कहना नहीं, अनुभव करना, एहसास करना कि मैं इनसे अलग हूँ। इनसे ऊपर यही भय तत्व का आवरण, जो इंद्रावती कह रही है कि अब छल बल मोह क्या करे, जो मोह आद से दिए उड़ाए। ये जो अंतर मोह है, जो जीव ये आकर्षित होता है इन्हीं 5 तत्व 3 गुणों के प्रति,
अभी मैं तत्व के घेरे में हूँ। क्या मेरी रतनबाई को किसी चीज से मोह था? तन से मोह था, घर परिवार से मोह था, खाने पीने से मोह था, यहाँ तक कि तन से भी मोह नहीं रहा, छोड़ने के लिए तैयार हो गए। इस मोह के आवरण को पार कर लिया, इस महत्व तत्व को पार कर लिया। कहा नहीं, रहकर पार करके दिखाया। और देखिए, बुद्धि का आवरण आता है जिसमें 7 स्वर और 7 शून्य, जिनसे 7 रंग 7 राग रागनियां प्रकट होती है। तो क्या मेरी रतनबाई इनके अधीन थी? नहीं। लेकिन मैं कितने इन 7 रंगों में बंधी हुई, कैसे 7 स्वरों के अधीन। मेरी रतनबाई ने तो कैसे मधुर संगीत को सुनकर जब जीव भागा तो कितना ताड़ा मन को, कि क्या तू मुझे डुबोएगा। इन्हीं चीजों को तो इंद्रावती सखी ने भी नियम बताया कि बाजे बजावन हार, बिना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली और सब कैप पर तारा चोरी ना कर। ये चीजें क्यों? क्योंकि इनसे पार करना है, तभी तो हृदय धाम बनेगा। अन्यथा भव सागर है। और कहते कहते रहेंगे कि मैंने शून्य निराकार को पार कर लिया, मैंने 14 लोगों को पार कर लिया, मैंने बेहद मंडलों को पार कर लिया, लेकिन नहीं किया। ये रहने में आकर देखना है। ये बीतक यही सिखा रही है, ये वाणी यही सिखा रही है। लेकिन ये भी माया का एक छलावा हो गया, और हमें लग रहा है कि हमने सब पार करके और बस परम धाम का ज्ञान हो गया और परम धाम में पहुंच गए। नहीं, जब तक चलेंगे नहीं तो वहीं के वहीं बैठे हैं, बैठे बैठे कल्पना कर रहे हैं। एक एक चीज को परखना है। जैसे चलते चलते एक एक पग छान छान कर देख देख कर रखा जाता है, इसी भांति ये हमारी चलनी है। हमारा चित्त कितना खिंचता है, अरे चल मजो मधुर संगीत सुन ले, अरे चल ये गाना सुन ले, अरे ये मूवी देख ले। संसार के ये रंग कितने भाते हैं। आत्ममंथन करे, अपने आप को देखे इस तारतम के प्रकाश में कि मैं कहाँ तक चली हूँ।
जैसे मेरी इंद्रावती सखी ने, मेरी रतन बाई ने, मेरी सुंदर बाई ने खुद आत्ममंथन किया। मैं कितनी चल पा रही हूँ। ये 7 रंगों से जो दुनिया बनी, यहाँ के रंग मुझे कितने प्यारे लगते हैं। या कहने कहने में यह है कि दुनिया के रंग में क्या देखो, बस तेरा रंग काफी है। क्या वो रंग चढ़ा। सतगुरु द्वारा दिए गए इस तारतम प्रकाश में देखे स्वयं को, मैं कहाँ तक चल रही हूँ। यदि यही के रंग भा रहे हैं, यही के संसार की बातें, ये 7 स्वरों से बने हुए शब्द, यही की संसार की बातों में रुचि आ रही है, तो अभी ये रुचि संसार से हटके परम धाम की तरफ को कहाँ चली है। अगर यही की ये बातें, बातों में एक ही नहीं बहुत बातें आती है। केवल संगीत ही, गाना बजाना ही नहीं, बहुत कुछ आता है। यहाँ से संसार से मिलना चिलना, घूमना फिरना, बातें करना, संसार की बातों को जानना, ये सब यही के साथ स्वर हैं, यही के साथ रंग हैं। यदि इनसे मेरा जीव का जो लगाव है, यदि इनसे हटता है, तो समझे कि ये जीव कुछ हद तक ऊपर उठा है। और मैं सुरता इनको देख पा रही हूं या नहीं। और देखकर इस पर नियंत्रण कर रही हूं या नहीं। जैसे मेरी रतनबाई ने देखा कि मेरे श्रवण अंग कैसे सुनकर उस बंगालन की तरफ दौड़े, तो तभी मंथन किया कि एक स्वर को सुनते ही तू दौड़ पड़ा। क्यों दौड़ा। और लगा दी जान जान की बाजी। और दावा कर दिया, कह दिया हमने भी कस लिया कर लंगोटा, जान जान की बाजी है। हे दुष्ट, हे शैतान मन, देख लिया हमने भी तेरी मनमानी। या तो आज तू रहेगा या मैं रहूंगा। संघर्ष किया, करते करते इस मन को साधा। हमारा मन विचलित होता है तो हम कितना साधते हैं। यही तो कारण हो रहा है, वाणी को सुनते सुनते भी हम इसको आत्मसात नहीं कर पा रहे, चल नहीं पा रही है, तो भला कैसे पहुंचेगी। अभी तो तमोगुण ही इतना हावी है कि जिसको कहा नहीं जा सकता। यही चाहता है जीव सब मेरे अधीन रहे, मेरे अनुसार चले, लेकिन नहीं, ये भी अज्ञानता है।
एक एक चीज को देके महाराज जी की बेटा क्या दर्शा रही है, उन्होंने खुद चल कर दिखाया है। सखी, श्रम को परखना होगा, श्रम को देखना होगा। वो चलकर दिखाते हमारे सिर मोर सखी। हृदय लोक से ऊपर, वह तत्व से ऊपर और नहीं, और इन्हीं सात शून्य से ऊपर। आदि नारायण जिसको महाविष्णु, जिसका अंश ये जीव है, चिद का आभास ये जीव है। तो जब तक ये जीव इन सब को छोड़कर ऊपर नहीं बढ़ता, तो ये अपने मूल नारायण को भी नहीं पा सकता। सतलोक के इन चार मुक्तियों का भी हकदार नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता? सालोक की मुक्ति, उस लोक में रहना, लेकिन अभी तो ये इस संसार रूपी शरीर रूपी लोक में ही फंसा हुआ है, जो इसी के 14 लोक बने हुए, 14 अंग बने हुए हैं। तो कैसे उसके लोक में जाएगा? एक कदम ही नहीं उठाया तो दूसरा कदम कैसे रखे? सामीप्य मुक्ति, जब अभी इस देह, इस पांच तत्व और तीन गुणों के अष्टावरण में ही फंसा हुआ है, इन्हीं के समीप रह रहा है, तो विष्णु भगवान के समीप कैसे रहेगा? जब अभी अपने इस रूप को ही नहीं छोड़ पा रहा है, जो ये पांच तत्वों से बना हुआ है, इसी रूप में फंसा हुआ है, तो विष्णु रूप को कैसे प्राप्त करेगा? जो विष्णु, जो आदि नारायण भी स्वयं इस 14 लोकों से अलग हटकर इसकी जिम्मेदारी भी अपने अहंकार रूपी मन क्षीर सागर वाले विष्णु को दे रखी है, त्रिगुण को सौंप रखी है, और अपने आप निर्लेप है। तो जब तक ये जीव इनसे निर्लेप नहीं होगा, तो कैसे उसके रूप को प्राप्त करेगा? और जब ये तीन मुक्ति ही नहीं पा सकता, तो चौथी सायुज्य मुक्ति, जो उनसे एकाकार होकर उनके हृदय में उतर जाना है, तो फिर सोचिए वो कैसे इस रूप को प्राप्त कर सकता? नहीं कर सकता। ये आत्मंथन करे, यदि मेरा ये जीव और मैं सूरता इससे एकाकार होकर इन्हीं में ही रमण कर रही हूँ, तो भला मैं तो बैकुंठ तक भी नहीं जा सकती। तो इंद्रावती से कि मेरे धाम धनी तभी कह रही है कि बैकुंठ जासी की धाम, यदि हमारी रहनी इतनी ही नहीं बनी, तो बैकुंठ जाओगी कि धाम जाओगी? हमारी रहनी को देखकर इंद्रावती सखी, मन रहने को देखकर सुमन के हृदय में बैठे मेरे धाम धनी अम्मी कह रही, मेरी रूह, तुम दावा कर रही कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं धाम जा रही हूँ, लेकिन रहने को तो देखो। कहने लग रही चाम और रहने पहुंचा वे धाम। कहने कहने तो शाम से लगी रहेगी, लेकिन जो तुम्हारी रहनी होगी वही तुम्हें धाम पहुंचा सकती है। लेकिन यदि मैं यहीं से ही नहीं उठी,
कैसे हुआ? नहीं हो सकता। मेरे धाम के धनी कह रहे हैं, यदि ये जीव नहीं सुधरेगा, नहीं जागृत होगा, तो मैं तो अपनी रूह को उठाकर किसी दूसरे जीव पर बैठा दूंगा, और हे खागड़ो जीव, फिर तो इसी मिट्टी तत्व को खाते रहना, इसी अष्टावरण में फंसे रहना, यही दुख सुख में गड़थल्ले खाते रहना, और परम धाम के जो तुझे अखंड सुख बहिष्ठ में मिल जाने थे, उनसे तो वंचित रह जाना। ये तो तुझे मौका दिया गया है अपने से जोड़कर, कि तो अपना उद्धार कर ले। तेरा कोई संस्कार था, तेरी कोई इच्छा थी, कि उस इस एक इच्छा के कारण तुझे ये मौका दिया। लेकिन अगर इस पर नहीं चला, तो तेरी करनी पड़ जाए। यही आत्म मंथन है, यही वाणी मंथन है। जो मेरे धनी ये वाणी कह रहे, इसका मंथन करना, यही वाणी मंथन है, केवल बाहर से नहीं। यही स्वाध्याय है, अपना अध्ययन करना, अपना पढ़ना, और फिर एक एक पग पर उठा उठा कर रखना। ये सरल रास्ता नहीं। इस पर कोई बिरला ही चलता। यदि इतना सरल होता कि 14 लोक ब्रह्मांड को सीख लिया, 25 पक्षों को सीख लिया, त्रिधा लीला को सीख लिया, तो हर कोई परम धाम में चला जाता। केवल जानना जानना नहीं, केवल मानना मानना नहीं, उस पर चलना, कदम बढ़ाना। हाँ, जानना जरूरी है, लेकिन जानने के बाद उस पर चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्यों ज्यादा जरूरी है? क्या मेरी रतन बाई जी ने जब अपने मन को साधा, तन को साधा, घर बार को छोड़कर वैराग्य लिया, तो क्या वाणी को पता था? पढ़ी थी वाणी? नहीं, लेकिन चलन था। तो तारतम लेने से पहले पा लिए सतगुरु, हो गया दीदार। और हमें पढ़ते पढ़ते इतना समय हो गया, लेकिन फिर भी यही रोना, हृदय में प्यार क्यों नहीं आता? धनी का दीदार क्यों नहीं होता? अरे जब पात्र ही नहीं बन पा रही है, कदम ही नहीं बढ़ रही है, ये तप ही नहीं कर रही, यही तप है, ये ही नहीं कर रहे हैं, ईश्वर का मंथन नहीं कर रहे हैं, तो भला कैसे उस स्थिति पर पहुंचे, तो कैसे दीदार हो? इसी में ही पूरी वाणी समाहित है। तभी तो मेरी शिरदार शिरमोर सखी, मेरी श्यामा जी ने देवचंद जी के अंदर बैठकर वो कसने कस के दिखाई। मेरी इंद्रावती सखी ने अपने आप को साधा, वो कसने कस के दिखाई। अगर मैं बात करूं अपनी रत्न बाई की, जो अब भी हमें रोज पल पल समझा रही है, उन्होंने चाल चल के दिखाई और धनी को पा लिया। लेकिन अब खा, सुन सुन कर, सही पूछे तो सुन भी नहीं पा रहे हैं।
सुन भी नहीं पा रही है कि मेरे सतगुरु ने जो अपनी जीवन की लीलाएं घटनाएं बताई हैं, तो वो भी याद नहीं है। उसका सार कैसे ले? ठीक है। समझे? हमारी स्थिति को देखकर इंद्रावती सखी भी इतनी दुखी, मेरे धाम के धनी भी इतने दुखी हैं। इनके दुख को देखे तो दुखी होकर ही उन्होंने कहा कि तुम श्याने मेरे साथ जी, क्यों रहे विषय रस लाग। पांव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। इस शब्द को महसूस करे। कह रहे हैं तुम मेरी सखी हो, तुम बड़ी समझदार हो, समझदार हो, फिर भी तुम इस जीव के साथ में लग कर इन विषय विकारों में क्यों फंसे हुए हो? मैं तुम्हारे पांव पकड़कर यही विनती करती हूँ कि उठ जाओ, जाग जाओ, इन विषय विकारों से ऊपर उठकर अपना चलन मुझे मेरा भी आना सार्थक हो। जो धनी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि रूहों को जागृत करके लाओ, तो मेरा कार्य भी सरल हो जाए। अन्यथा मैं भी बहुत दुखी हो रही हूँ तुम्हारी इस हालत को देखकर। ये मेरे धनी की पुकार है। इसको हम समझे, इसको महसूस करें और सदगुरु के बताए रास्ते पर आगे कदम बढ़ाएं। तो हक से हरक से नजीक है आड़ो पटना द्वार। आड़ो पटना द्वार, फिर कोई आड़ा पर्दा नहीं रहे।